हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी हिंदी में प्रबंधन के सिद्धांत, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांतों का अर्थ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच आर एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे प्रबंधन के सिद्धांत है वो आधारभूत सत्य होते हैं। प्रबंधन के जो हमारे सिद्धांत होते हैं वो आधारभूत सत्य होते हैं और वो हमारे मैनेजरियल एक्शन मतलब प्रबंधन की कार्यों तथा निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें एक गाइडलाइन प्रदान करते हैं, एक दिशा निर्देश हमें देते हैं। आगे उन्होंने बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड, ये जो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं वो व्यापक होते हैं, बड़े रूप में होते हैं। एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, ये जो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं ये व्यापक होते हैं और हमारे निर्णय लेने तथा व्यवहार में ये हमारे दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो आपको प्रबंधन के सिद्धांतों का अर्थ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बताया है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच इज नॉट गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। मैनेजरियल प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर हमारा प्रबंधन के सिद्धांतों का अर्थ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले भाग के लिए। तो यहाँ पर आ रहा है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रकृति और विशेषताएं। नेचर बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फीचर्स बोले, हमको यही आंसर लिखना है। यहाँ पर मैंने 5 बिंदु के बारे में बताया है। बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करनी है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं उसके अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा है फ्लेक्सिबल नॉट रिगार्ड, फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं वो लोचपूर्ण होते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है इसलिए अभी वर्तमान में भी वो कार्यरत है, इसलिए हम प्रबंधन के सिद्धांत को फ्लेक्सिबल कहते हैं, नॉट रिजिड। नॉट रिजिड मतलब वो स्थिर नहीं होते हैं। वो हम इसको कह सकते हैं कि प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं वो कठोर नहीं होते। अगर ये कठोर होंगे, अगर ये प्रबंधन के सिद्धांत कठोर होंगे तो हम वर्तमान समय में उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका पहला बिंदु आ रहा है फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। सेकंड हमारा पॉइंट आ रहा है फंडामेंटल ट्रूथ बट नॉट एब्सोल्यूट। ये जो हमारे प्रबंधन के सिद्धांत हैं वो आधारभूत सत्य तो हैं, फंडामेंटल ट्रूथ बट नॉट एब्सोल्यूट। हमारे जो प्रबंधन के सिद्धांत है वो आधारभूत सत्य तो हैं किंतु पूर्ण नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें अभी कुछ सुधार की गुंजाइश है, हम इसमें परिवर्तन, संशोधन ये भी कार्य कर सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है, फीचर्स हो गया है, फंडामेंटल ट्रूथ बट नॉट एब्सोल्यूट। थर्ड पॉइंट आ रहा है अनसर्टेन एंड नॉट एग्जैक्ट। ये जो हमारे प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं ये अनिश्चित होते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत जो हमारे होते हैं ये अनिश्चित होते हैं, न कि पूर्ण होते हैं। तो ये भी एक इसका पॉइंट है कि ये अनिश्चित प्रकृति के होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि प्रबंधन के सिद्धांत अनिश्चित प्रकृति के बारे में होते हैं, उनके परिणामों के बारे में हम 100% भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक रिजल्ट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो यहाँ लिखा है डायनामिक नॉट स्टिक। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं वो गतिशील होते हैं। ये गतिशील है तभी भी काम कर रहे हैं, तो प्रबंधन के सिद्धांत गतिशील होते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। अगर एक देश में प्रबंधन के सिद्धांत को अपनाया गया है तो वहां की परिस्थितियों के अनुरूप इसमें संशोधन भी किया गया है। अगर हमारे देश भारत में, इंडिया में प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाया गया है इसका मतलब उसमें कुछ सुधार भी किया गया है। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ रहा है डायनामिक नॉट
स्ट्रिक्ट, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रबंध के सिद्धांत थे वो गतिशील विज्ञान माना गया है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसमें ये बदलता रहता है और इसमें स्थिरता का अभाव रहता है, इसमें स्थिरता का अभाव रहता है। एक लास्ट पॉइंट आ रहा है इसमें, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। प्रबंध के सिद्धांतों की उपयोगिता कोई एक क्षेत्र विशेष तक नहीं है कि हम ये बोले कि ये सिर्फ जो है बिजनेस में ही काम कर रहा है, ये बिजनेस में ही काम नहीं कर रहा, लेकिन अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर भी प्रबंध के सिद्धांत अपना काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रबंध का जो सिद्धांत थे वो एक व्यक्ति से लेकर के, एक मनुष्य की क्रियाओं से लेकर के बड़े बड़े निगम तक ये कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक बार हम फिर देखते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों का हम अर्थ देख रहे हैं, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा है। बोर्ड की परीक्षाओं में इसके 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और उसके बाद नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने इसके कुछ पॉइंट देखे हैं, फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, फंडामेंटल ट्रूथ बट नॉट एब्सोल्यूट। और 3rd नंबर का देखा हमने अनसर्टेन एंड नॉट एग्जैक्ट। और 4th नंबर का देखा है डायनामिक नॉट स्ट्रिक्ट। और 5th नंबर का पॉइंट हमने भी अध्ययन किया है यहाँ पर, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक।